छाबड़ा अकेडमी वंस अगेन वेलकम्स यू ऑल। हम क्लास 10th का कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स पार्ट 2 करेंगे आज। एलोट्रोप्स पढ़ेंगे, एलोट्रोप्स क्या होते हैं। उसके बाद सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के बारे में हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, उसको आगे प्रोसीड करेंगे। प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो सेम होती हैं, लेकिन जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो डिफरेंट होती हैं। ओके, क्यों? क्योंकि उनका अरेंजमेंट डिफरेंट होता है, राइट। तो देयर केमिकल प्रॉपर्टीज आर सेम। ग्रेफाइट जो है उसकी हेक्सागोनल लेयर्स होती हैं और वो स्लिपरी होता है, ठीक है। और इसमें ये है कि गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी होता है, लाइक अदर अनलाइक दी अदर नॉन मेटल्स, ठीक है। और डायमंड्स कैन बी सिंथेसाइज बाय, डायमंड को कैसे सिंथेसाइज किया जाता है? बाय सब्जेक्टिंग द प्योर कार्बन टू वेरी हाई प्रेशर। कार्बन को बहुत हाई प्रेशर पे और हाई टेम्परेचर पे जब सब्जेक्ट किया जाता है, ठीक है। सो दीज सिंथेसाइज डायमंड्स आर स्मॉल। जब ये वाले जो डायमंड्स बनते हैं वो थोड़े छोटे होते हैं, लेकिन आर इनडिस्टिंग्विशेबल फ्रॉम द नेचुरल डायमंड्स, लेकिन उनसे नेचुरल डायमंड से इनडिस्टिंग्विशेबल होते हैं, उनको नहीं डिफ्रेंशिएट किया जाता, ठीक है। अच्छा, फिर ये है फुलरीन्स जो होती हैं, दे फॉर्म द अनदर क्लास ऑफ द कार्बन एलोट्रोप्स। जैसे मैंने बताया कि बॉल लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। द फर्स्ट वन टू बी आइडेंटिफाइड वॉज C60, जो इसको C60 का नाम दिया जाता है, जो फर्स्ट टाइम आइडेंटिफाई हुई थी। विच हैज़ द कार्बन एटम्स अरेंज इन द शेप ऑफ द फुटबॉल। जैसे मैंने पहले बताया कि बॉल की फॉर्म में होती है, क्योंकि ये जो C60 बॉल है ये एक डोम जैसा लगता है, जो डिज़ाइन किया था बकमिंस्टर फुलर ने, तो उन्हीं के नाम पर फलरीन नाम रखा गया। ये बकमिंस्टर, उन्हीं के नाम पर ये बकमिंस्टर है, वो फलरीन बोला गया इसको। तो ये भी एक एलोट्रोप ऑफ कार्बन है, राइट। यहाँ तक आई होप आपको सबको क्लियर हो गया होगा। इसके क्वेश्चंस हम लोगों ने पिछली बार कर लिए थे पेज नंबर 61 के, ठीक है। अच्छा, अब हम पढ़ेंगे वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन, कि कार्बन जो है भाई वो इतना वर्सेटाइल कैसे है, क्या उसके अंदर ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं जिसकी वजह से उसके इतने सारे कंपाउंड्स बनते हैं, ठीक है। सबसे पहली बात ये है कि कार्बन हैज़ अ यूनिक एबिलिटी टू फॉर्म द बॉन्ड्स। उसकी जो बॉन्ड्स बनाने की एबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा है। वो किस वजह से है? क्या होता है कि कार्बन और कार्बन की चेन्स बनती हैं, ठीक है। कार्बन की टेंडेंसी है चेन्स बनाने की। इस चेन बनाने की टेंडेंसी को हम कैटिनेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? कैटिनेशन कहते हैं। द टेंडेंसी ऑफ द कार्बन टू फॉर्म कार्बन चेन्स, लॉन्ग चेन्स इज नोन एज द कैटिनेशन, ड्यू टू विच देयर आर लार्ज वैरायटी ऑफ द कार्बन कंपाउंड्स, ठीक है, जिसकी वजह से बहुत सारे कार्बन कंपाउंड बनते हैं। दूसरी चीज़ कार्बन की ये है कि इसकी कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है। कोवेलेंट बॉन्डिंग हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा? व्हेन देयर इज अ शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विद द अदर एटम्स, देन दे फॉर्म द कोवेलेंट बॉन्ड। हम लोगों ने बहुत सारे कोवेलेंट बॉन्ड्स पिछली बार बनाए। कार्बन के कार्बन डाइऑक्साइड बनाया, मीथेन बनाया, एथिन बनाया, काफ़ी सारे मैंने स्ट्रक्चर्स बताए थे। तो ये दो जो प्रॉपर्टीज़ हैं कार्बन की, कैटिनेशन की प्रॉपर्टी टू फॉर्म द लॉन्ग चेन्स। अच्छा, चेन्स जो होती हैं वो भी अलग अलग होती हैं, मतलब वो ब्रांच भी हो सकती हैं, वो लॉन्ग भी हो सकती हैं और रिंग फॉर्म में भी हो सकती हैं। तो ऑब्वियसली जब बहुत सारे शेप्स बन जाएंगी, बहुत सारे स्ट्रक्चर्स बन जाएंगे, तो देयर विल बी द वाइड वेराइटी ऑफ कार्बन कंपाउंड्स इन नेचर। दैट इज द रीजन इट इज सो वर्सेटाइल इन नेचर एंड देयर आर सो मेनी कंपाउंड्स फाउंड इन द नेचर, ठीक है। नाउ फिर भी इसमें आपको अगर कोई प्रॉब्लम हो, कोई क्वेरी हो तो आप पूछ लीजिएगा। Since carbon has a valency of 4, it is capable of bonding with the 4 other atoms of the carbon। जैसे मैंने पिछली बार बताया था कि जैसे CH4 है, क्योंकि कार्बन की जो वैलेंसी है वो 4 है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से, और H4 है, हाइड्रोजन के 1 है, तो ये क्या बन गया? मीथेन बन गया ना, ठीक। तो टेंडेंसी ऑफ कार्बन ड्यू टू इट्स वैलेंसी ऑफ 4 इट मेक्स कोवेलेंट बॉन्ड्स, ठीक है। और मोनोवेलेंट भी बनते हैं, डाइवेलेंट भी बनते हैं, ट्राइवेलेंट भी बनते हैं, वो भी हम करेंगे। जहाँ पर मोनोवेलेंट कार्बन कंपाउंड्स बनते हैं उसके लिए हम लोगों को दो चीज़ें आ जाती हैं। एक आ जाती है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स और एक आ जाती है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। अब हम इनमें डिफ्रेंशिएट करेंगे कि क्या फ़र्क है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में, और उनके स्ट्रक्चर्स पढ़ेंगे, ओके। हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, सैचुरेटेड होते हैं और अनसैचुरेटेड होते हैं। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स वो होते हैं जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन की जो लिंकेज होती है वो सिंगल बॉन्ड से होती है, ठीक है, और जिसमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड से होती है उसको हम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं, ठीक। अनसैचुरेटेड किस लिए कहा जाता है? क्योंकि वैलेंसी को कंप्लीट करने के लिए डबल या ट्रिपल बॉन्ड का यूज़ करना पड़ता है, राइट। तो जब वैलेंसी को कंप्लीट करने के लिए हमें और एक्स्ट्रा बॉन्ड की ज़रूरत होती है तो उसको अनसैचुरेटेड कहते हैं। जब वैलेंसी सिंगल बॉन्ड से ही सेटिस्फाई हो जाती है तो उसको हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। जैसे कि अगर हम मीथेन का एग्जांपल लें तो ये देखो,
और ईथेन का, मीथेन का तो हमने कर लिया ना, मीथेन का ये है ना 1 2 3 4 और यहाँ पे हाइड्रोजन 4 है, तो हाइड्रोजन की लास्ट। आई होप आपको पिछली क्लास में मैंने जो बताया था वो क्लियर होगा कि ये बॉन्डिंग बनती कैसे है। मैंने पूरी क्लास में आपको एक्सप्लेन करा था कि इलेक्ट्रॉनिक, पहले एटॉमिक नंबर देखा जाता है, जैसे कार्बन का एटॉमिक नंबर जो है वो 6 है, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितनी है, 4 है, ठीक है। ये 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये 4 इलेक्ट्रॉन जो है जब लिंकेज करते हैं, बॉन्डेड होते हैं, दूसरे शेयरिंग करते हैं, तो उसको फिर कोवेलेंट बॉन्ड्स बनते हैं, ठीक है। ये मैंने पिछली क्लास में सारा एक्सप्लेन करा था। अब ये ईथेन है, ईथेन में कार्बन की देखो 1 2 3 4, ठीक है। यहाँ पे ये हाइड्रोजन की आ गई, तो ये हमारे पास एक कोवेलेंट बॉन्ड बन गया जिसकी हो गई C2H6, ये हो गया ईथेन। तो हम ये कैसे याद रखेंगे, अगर हमारे पास एक कार्बन आइटम है तो वो मीथेन कहलाएगा, ठीक है। अगर 2 हैं तो वो ईथेन, C3 है मतलब 3 कार्बन आइटम्स हैं तो प्रोपेन, 4 हैं तो ब्यूटेन, 5 हैं तो पेंटेन एंड सो ऑन, 6 है तो हेक्सेन, 7 है तो हेप्टेन, ऐसे होगा। लेकिन इतने होते नहीं, हम लोगों ने यहाँ तक ही पढ़ना है, हेक्सेन तक मैक्सिमम खास, ठीक है। तो अब हमारा ये है कि कैन वी रियली ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोपेन ऑल्सो। अब हम लोगों ने मीथेन का बना लिया, इथेन का बना लिया, तो हम प्रोपेन का कैसे बनाएंगे। प्रोपेन में मैंने पहले कहा कि 3 कार्बन एटम्स होते हैं, राइट। तो 1 2 3, अब इसकी जो वैलेंसी होगी वो ऐसे सेटिस्फाई होगी, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा C3H8, तो प्रोपेन का फॉर्मूला क्या बन गया C3H8। इसी तरह ब्यूटेन का क्या बनेगा C4H10, ठीक है, एंड सो ऑन। सो दिस इज अ सीरीज ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। ये किसकी है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं ये। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स मतलब जिसमें कि सिंगल बॉन्ड्स हैं, ठीक। आप देख भी रहे हो कि इसमें वैलेंसी आराम से, जैसे कि अगर ब्यूटेन देखो तो इसमें 4 कार्बन एटम्स हो गए, ठीक है। फिर ये हो जाएंगे हाइड्रोजन एटम्स, राइट। तो 1 2, यहाँ देखो कार्बन की 1 2 3 4 है, ये देखो 1 2 3 4, तो हाइड्रोजन की यहाँ पे ये हो गई 1 2 3 4, ओके। अब ये वाली कार्बन यहाँ पे, फिर ये 2 ये 3 ये 4, हाइड्रोजन की ये हो गई 1, ये कार्बन के साथ हो गई दूसरी, ये तीसरी, और ये चौथी कार्बन के साथ, फिर ये भी एक दूसरे के साथ, ये देखो, ठीक, 1 2 3 4। इसी तरह से इधर देखो, तो ऑल दी वैलेंसीज आर सेटिस्फाइड। इसमें जिस भी डायरेक्शन में हाइड्रोजन एटम्स हैं, 4 कार्बन एटम्स हैं, तो ये सब एक दूसरे के साथ, ये जो कोवेलेंट बॉन्डिंग हो रही है, इसमें वैलेंसी आपकी सेटिस्फाई हो रही है, और इसमें देयर इज नो नीड टू पुट एनी डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। सो दीज कार्बन एटम जो ये बन रहे हैं जिसमें कि सिर्फ सिंगल बॉन्ड्स हैं, इनको हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं, राइट। अब हम उसके बात करेंगे the electron dot structure of the ethane and the propane we have already done. However, another compound of the carbon and hydrogen has the formula C2H4. अब अगर सपोज C2H4 है, C2H4, ठीक है, तो उसका फॉर्मूला कैसे बनेगा, कार्बन और कार्बन में ऐसे हो गया, ठीक है, एक हाइड्रोजन इधर आ गई, एक हाइड्रोजन इधर आ गई, ठीक है। वैसे ही इसको हम ऐसे लिखते हैं, वैसे इसका जो हम लिखते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर जो लिखते हैं वो ऐसे लिखते हैं। अब मैं आपको वैसे समझाने के लिए क्या बता रही हूँ, ये देखो ये C2H4 है। अब अगर आप काउंटिंग करो तो ये 3 कार्बन एटम्स बन रहे हैं, ठीक है, 4 नहीं है, इसका इलेक्ट्रॉन कहाँ है। तो क्या होता है कि इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड लगता है। अगर इनके बीच में डबल बॉन्ड लगेगा तो फिर इनकी वैलेंसी सेटिस्फाई हो जाएगी, ठीक है, कार्बन कार्बन की भी हो जाएगी, राइट। आप इधर देखो ना, जो ये फॉर्मूला है इसमें कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड लगा हुआ है, ओके। ये कार्बन, ठीक है, ये हो गया, ये हो गया। अब एक तो इसकी हाइड्रोजन से हो गई, एक हाइड्रोजन से हो गई, और 2 इसकी कार्बन से हो गई, और ये वाली जो है ये हाइड्रोजन से हो गई,
ओके, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो बेसिकली ये देखो, हम लोगों ने यही पढ़ा था ना पिछली बार कोवेलेंट बॉन्ड्स में कि हमारे जो बॉन्डेड एटम्स हैं वो बेसिकली क्या पाना चाहते हैं, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन पाना चाहते हैं। नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन मतलब लास्ट में या तो 2 हो या 8 हो। तो आप ये देखो कि ये जब एक दूसरे से बॉन्डेड होते हैं, जब हमने पिछली बार में मीथेन की करी थी या फिर अमोनिया की करी थी, अमोनिया की आपको याद होगी, मैंने नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का बताया था, उस पर ट्रिपल बॉन्ड लगा था, ठीक है ना, क्योंकि वैलेंसी जो है NH3 थी ना, तो इसमें हम लोगों ने क्या करा था, नाइट्रोजन जो अमोनिया था उसमें 3 बॉन्ड्स थे। तो हम लोगों ने क्या देखा कि जो डबल बॉन्ड है वो तभी लगता है जब वैलेंसी पूरी नहीं होती है, तो उसको लगाने के लिए हमें डबल बॉन्ड लगाना पड़ता है। और इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर मैंने बता दिया आपको, जैसे कि ये बन गया इथीन का, ठीक है। अब आ जाओ ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड कैसे बनता है, वैसे मैंने आपको पिछली बार बताया था कोवेलेंट बॉन्ड्स में, लेकिन क्योंकि अब हम लोग कौन से हाइड्रोकार्बन की जो ये सीरीज कर रहे हैं, तो इसमें फिर हम लोग आज कौन सा करेंगे, इथाइन का। देखो इथेन, ध्यान से समझो, इथेन इज दिस, ठीक है, सिंगल बॉन्ड। अब इथीन में हमने क्या देखा कि डबल बॉन्ड हो गया, यहाँ हाइड्रोजन लग गई, ठीक है। अब आ जाओ इथाइन। इथाइन क्या होता है, इथाइन में ट्रिपल बॉन्ड लगते हैं, ठीक। वो कैसे होता है, इसमें उसमें ये फॉर्मूला था C2H6, इसका फॉर्मूला था C2H4, इसका फॉर्मूला है C2H2। क्योंकि 8 करने के लिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो ट्रिपल बॉन्ड हम लोगों को यूज करना पड़ा वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए। तो ये भी अनसैचुरेटेड हो गया, ये भी अनसैचुरेटेड हो गया, क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड है और इसमें ट्रिपल बॉन्ड है, और ये क्योंकि इसके पास सिंगल बॉन्ड है, तो ये एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हो गया। इनकी सारी सीरीज ऐसे चलती हैं, जैसे अगर सैचुरेटेड में देखा जाए, मैंने आपको बताया मीथेन, इथेन, और अनसैचुरेटेड में देखा जाए तो इथीन, फिर प्रोपीन, मीथीन नहीं होता है इसमें, इथीन से स्टार्ट होता है, प्रोपीन, फिर उसके बाद ब्यूटीन, फिर उसके बाद आ जाएगा पेंटीन एसिड, ठीक है। और इसी तरह से अगर हम एल्काइन सीरीज को देखें तो क्या होगा, इथाइन जो मैंने ये आपको करवाई, ठीक है, फिर उसके बाद प्रोपाइन, ब्यूटाइन एंड सो ऑन। ये पूरे चैप्टर में यही चलता रहेगा, अगर कोई डिफिकल्टी है भी सही तो मैं दोबारा फिर डिस्कस कर लूँगी, ठीक है। तो ये आपके यहाँ पे NCERT में टेबल बना हुआ है, जिसमें मीथेन का फॉर्मूला, इथेन का, प्रोपेन का, सारा ये बना हुआ है, ये मैं आपको बता ही चुकी हूँ, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ आ जाता है, let us take another look at the butane. If we make the carbon skeleton with 4 carbon atoms, we can see the 2 different skeletons are possible. इसका मतलब ये है कि अगर हम कार्बन की सीरीज को देखें तो उसका अरेंजमेंट जो है वो डिफरेंट हो सकता है। कैसे हो सकता है, ये सीखते हैं। देखो, कार्बन की जो चेन्स हैं, हमने कहा ना कार्बन जो है वो एक दूसरे के साथ चेन्स बनाता है। मैंने वो बताया कि वो लॉन्ग चेन भी हो सकती है, ब्रांच भी हो सकती है, और रिंग्स भी हो सकती है ना। उस प्रॉपर्टी को हमने क्या पढ़ा, कैटेनेशन, ठीक है, ये सबको समझ आ गई। अब देखो कार्बन का अरेंजमेंट जो है सिर्फ वही अलग है, जबकि ये कौन सी रिंग बन गई, ये ब्रांच्ड हो गई, और ये सिंगल स्ट्रेट हो गई, ठीक। फिलिंग द रिमेनिंग वैलेंसीज विद द हाइड्रोजन। अगर हम बाकी के वैलेंसीज इसके हाइड्रोजन से भर दें, जैसे कि ये हाइड्रोजन, 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 ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, ठीक है। तो इसका जो फॉर्मूला है वो C4H10 ही रहेगा। इधर देखो, अगर हम इधर कंप्लीट करते हैं, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, देखो फॉर्मूला इज सेम, राइट। फॉर्मूला दोनों का सेम है C4H10, लेकिन अरेंजमेंट अलग अलग है। यही हम लोगों ने, मैंने आपको जब बताया एलोट्रोप्स क्या बताया ना, कि उसमें डिफरेंट अरेंजमेंट हो जाता है, ठीक। तो वी सी दैट बोथ दी स्ट्रक्चर्स इज द सेम फॉर्मूला C4H10, सच कंपाउंड्स विद आइडेंटिकल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। यही बताया ना मैंने कि दे आर हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट द डिफरेंट स्ट्रक्चर्स, लेकिन इनके स्ट्रक्चर्स भी डिफरेंट हैं, राइट। तो इनको हम स्ट्रक्चरल आइसोमर्स कहते हैं। क्या कहते हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। एक बार फिर समझते हैं।
अगर हमारे पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4H10 है, ठीक है, यहाँ पे कार्बन आइटम्स 4 हैं, ठीक, अगर ये देखा जाए तो ये क्या है, ब्यूटेन है, लेकिन क्योंकि यहाँ पर फॉर्मूला एक होने के बाद भी दो अलग स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं, बिकॉज द अरेंजमेंट ऑफ द चेन्स इज डिफरेंट, सो दीज आर नोन एज स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। ओके, ठीक है। अच्छा, फिर ये है कि इन एडिशन टू द स्ट्रेट एंड ब्रांच कार्बन चेन्स, जैसे मैंने आपको बताया, दे कैन बी रिंग्स ऑल्सो, राइट। सम कंपाउंड्स हैव द कार्बन एटम्स अरेंज इन द फॉर्म ऑफ द रिंग, कुछ कार्बन एटम्स जो हैं जो रिंग के फॉर्म में होते हैं। फॉर एग्जाम्पल साइक्लोहेक्सेन जो है उसका फॉर्मूला जो है वो है C6H12, ठीक, और उसका स्ट्रक्चर देखो, कार्बन 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 कार्बन, ठीक है। अब इसको आप हाइड्रोजन लगाओगे तो ये ऐसे आ जाएगा, ऐसे ये सारे हाइड्रोजन आ जाएंगे। ओके, तो स्ट्रक्चर ऑफ द साइक्लोहेक्सेन, जिसमें कि ये कार्बन स्केलेटन था जिसमें हमने हाइड्रोजन नहीं लगाए थे, और दूसरा जो था वो कंप्लीट मॉलिक्यूल बन गया जब हमने इसमें हाइड्रोजन लगा दिए। ओके, कैन यू ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर फॉर साइक्लोहेक्सेन? अब क्या हम साइक्लोहेक्सेन के लिए भी बना सकते हैं? स्ट्रेट चेन, ब्रांच चेन एंड साइक्लिक कार्बन कंपाउंड्स ऑल में बी सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। इसमें भी ये चीज़ होती है कि ये वाले भी कंपाउंड्स जो होते हैं वो सैचुरेटेड भी हो सकते हैं और अनसैचुरेटेड भी हो सकते हैं। सैचुरेटेड कब होंगे? जब उनमें सिंगल बॉन्ड होगा, और अनसैचुरेटेड कब होंगे? जब उनमें डबल बॉन्ड होगा या ट्रिपल बॉन्ड होगा। उसका भी हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गया है कि स्ट्रक्चरल आइसोमर्स क्या होते हैं, रिंग्स क्या होती हैं, ब्रांचिंग ऑफ चेन्स क्या होती हैं, एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन क्या होते हैं, ठीक है। अब जैसे कि ये है कार्बन 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 कार्बन, राइट। अब यहाँ पे ये डबल बॉन्ड लगा, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड लगा, और यहाँ पे भी डबल बॉन्ड लगा। ये है बेंजीन रिंग जिसे कहा जाता है C6H6, ठीक है। All these carbon compounds which contain just carbon and hydrogen are known as hydrocarbons। मैंने पहले ही बताया कि हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, जिसमें कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है, वो सैचुरेटेड भी हो सकते हैं, अनसैचुरेटेड भी हो सकते हैं। Among these the saturated hydrocarbons are called alkanes। तो हम लोगों ने सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को, जो सिंगल बॉन्ड वाले हैं, उनको क्या कहा? एल्केन्स, जिसकी वजह से आप देखो उनके लास्ट में एन आ रहा है, ईथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, राइट, ठीक है। अच्छा, द अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स विच कंटेन वन और मोर डबल बॉन्ड्स, जिसमें डबल बॉन्ड्स होते हैं, उनको क्या कहा हमने? एल्कीन्स, जिसकी वजह से उनके लास्ट में क्या आया? मीथीन तो होता नहीं है, ईथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन, राइट। दोज कंटेनिंग वन और मोर ट्रिपल बॉन्ड्स आर नोन एज एल्काइंस। जैसे मैंने बताया, ईथाइन, फिर उसके बाद प्रोपाइन, ब्यूटाइन एंड सो ऑन, राइट। आई होप यहाँ तक आपको सब क्लियर हो गया होगा। फिर भी कोई प्रॉब्लम है, मैं कोशिश करती हूँ कुछ रह ना जाए, फिर भी अगर कुछ रह जाए या कुछ क्वेरी हो तो प्लीज़ आप मुझे बताइएगा। फिर है नेक्स्ट है टॉपिक 4.2.3, विल यू बी माई फ्रेंड? कार्बन सीम्स टू बी अ वेरी फ्रेंडली एलिमेंट, है ना फ्रेंडली, तो क्योंकि कितने सारे और दूसरे एलिमेंट्स के साथ मिलकर वो इतने सारे कंपाउंड्स बनाता है, तो फ्रेंडली हो तो हुआ, ठीक है। सो फार वी हैव बीन लुकिंग और एट कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। अभी तक हमने ज़्यादातर जो कंपाउंड्स पढ़े वो कार्बन और हाइड्रोजन के पढ़े, बट कार्बन ऑल्सो फॉर्म्स द बॉन्ड्स विद अदर एलिमेंट्स। लेकिन कार्बन जो है वो और भी अदर एलिमेंट्स के साथ मिलकर कंपाउंड्स बनाता है, जैसे कि हेलोजेंस बनाता है, अगर वो क्लोरीन, फ्लोरीन और ब्रोमीन के साथ बनाएगा, ऑक्सीजन के साथ कंपाउंड्स बनाता है, नाइट्रोजन के साथ बनाता है, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद सल्फर के साथ बनाता है। इन अ हाइड्रोकार्बन चेन वन और मोर हाइड्रोजन्स कैन बी रिप्लेस बाय दीज एलिमेंट्स। इनमें क्या होता है कि कार्बन की जो चेन होती है उसमें ये वाला, जैसे सपोज एक बात है CCl4, कार्बन टेट्राक्लोराइड। अब इसमें कार्बन जो है वो किसके साथ कंपाउंड बना रहा है? क्लोरीन के साथ, ठीक। वो कैसे बनेगा? कार्बन के देखो 1 2 3 4 वैलेंसी है, ठीक है। क्लोरीन जो है आपको मालूम है कि उसकी होती है 287, ठीक। तो उसकी ये हो जाएगी 2 7 करना ना अरेंज, 2 2 4 2 6 और 1 7। सिर्फ लास्ट वाले के इलेक्ट्रॉन्स का अरेंजमेंट शेयर होता है। ये पिछली क्लास में मैंने बहुत बार बताया है, मैं आपको बार बार बता रही हूँ कि कोवेलेंट बॉन्डिंग जब भी होगी वो लास्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग की वजह से होगी। इवन इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड या आयनिक बॉन्ड जो मैंने उससे पिछली क्लास में बताया था,
उसमें भी मैं आपको ये बता रही थी कि जो उसमें शेयरिंग नहीं होती, उसमें गिविंग या टेकिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, जिसकी वजह से कैटायंस बनते हैं और एनायंस बनते हैं। तो ये जो डिफरेंस है इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड का और कोवैलेंट बॉन्ड का, ये आपके दिमाग में बैठ जाना चाहिए। क्या कि कोवैलेंट बॉन्डिंग शेयरिंग की वजह से होती है और जो इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्डिंग होती है वो या तो देने की वजह से होती है या फिर इलेक्ट्रॉन लेने की वजह से होती है, राइट। इसमें कैटायंस और एनायंस बनते हैं, लेकिन इसमें शेयरिंग होती है इलेक्ट्रॉन्स की, और इसमें जो कंपाउंड्स बनते हैं उसमें सिंगल बॉन्ड्स होते हैं या डबल होते हैं या ट्रिपल होते हैं, ठीक है। ये बेसिक डिफरेंस प्लीज आप याद रखिएगा। हाँ, तो मैं ये कह रही थी कि क्लोरीन की ये देखो, ये बन गया CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड। कार्बन क्लोरीन का जो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर फ्री था वो कार्बन के एक इलेक्ट्रॉन से मिलकर CCl4 बन गया, ठीक है। तो मैं बस इतना बताना चाहती हूँ कि कार्बन सिर्फ हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके कंपाउंड नहीं बनाता, ये और भी अलग अलग एलिमेंट्स के साथ मिलकर बड़े बड़े कंपाउंड्स और भी बनाता है, राइट। जैसे ऑक्सीजन के साथ मिलेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा, राइट। इन सच कंपाउंड्स द एलिमेंट रिप्लेसिंग हाइड्रोजन इज रेफर्ड टू एज अ हेटेरोएटम। अब इसमें क्या होता है कि जो भी जो कार्बन के साथ रिएक्ट करता है, ठीक है, हाइड्रोजन की जगह अगर वो जो भी लगता है एलिमेंट, उसको हम क्या कहते हैं, हेटेरोएटम। वो मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ क्या होता है हेटेरोएटम। These heteroatoms are also present in the some groups, जैसे these heteroatoms and the group containing these confer specific properties to the compound। जब ये हेटेरोएटम जुड़ जाते हैं तो कंपाउंड की प्रॉपर्टी को बदल देते हैं। वो कैसे होता है मैं आपको बताती हूँ। जैसे ये इथेन है, राइट। इथेन जो है उसका फॉर्मूला ये है C2H6, ये सबको पता है, ठीक। अब क्या हुआ, ये हाइड्रोजन की जगह अगर यहाँ पे क्लोरीन लग गया तो ये क्लोरीन जो है यहाँ पे एक हेटेरोएटम की तरह काम करेगा। क्या करेगा, हेटेरोएटम की तरह काम करेगा। और क्योंकि अब इसका फॉर्मूला भी बदल गया, ठीक है, इसका स्ट्रक्चर तो बदल ही गया, जबकि इससे सिर्फ एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करा है। ये तो वही बात हो गई कि आप किसी के घर 2 दिन रहने गए और आपने उसके घर पे कब्जा कर लिया और अपना घर, वो घर अपने नाम करवा लिया। दैट इज द थिंग कि यहाँ पे कोई बाहर का क्लोरीन आया, उससे हाइड्रोजन को रिप्लेस करा और उसका पूरा का पूरा स्ट्रक्चर और फंक्शन सब कुछ ही बदल गया, उसका नाम तक बदल गया। तो ये बन गया क्लोरोइथेन, ठीक है। तो ऐसे वाले जो एलिमेंट्स लग जाते हैं किसी भी हाइड्रोकार्बन के साथ हाइड्रोजन को रिप्लेस करके, तो उनको हम क्या कहते हैं, हेटेरोएटम। इसी तरह से अभी आपको पूरी सीरीज बताऊंगी फंक्शनल ग्रुप्स क्या होते हैं और वो कैसे प्रॉपर्टीज चेंज कर देते हैं। जैसे एक छोटी सी एग्जांपल है, अगर हमारा ये ईथेन है, ठीक है, चलो ये है। अब यहाँ पे अगर OH ग्रुप लग जाता है, OH ग्रुप जो होता है, अब जो हम लोगों ने पहले लगाया था क्लोरीन या ब्रोमीन, वो हेटेरोएटम था। अब जैसे ये अल्कोहल है, ये OH ग्रुप बताता है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप बताता है। जब ये इसके साथ अटैच हो जाएगा तो इसको अल्कोहल माना जाएगा, तो ये क्या बन जाएगी, इथेनॉल। ये मैं आपको अगली क्लास में अच्छे से बताऊंगी, सिर्फ इंट्रोडक्शन देके मैं जा रही हूँ कि आपको ये पता हो कि हम अगली क्लास में क्या करेंगे। और थोड़ा सा आपको एक होमवर्क देके जाऊंगी कि राइट द डिफरेंस बिटवीन द हेटेरोएटम एंड द फंक्शनल ग्रुप। ये आप जरूर सर्च करिएगा थोड़ी सी अपनी नॉलेज इंक्रीज करने के लिए। क्या कि हेटेरोएटम में और फंक्शनल ग्रुप में क्या डिफरेंस है, जबकि दोनों लगने से पूरे कंपाउंड की प्रॉपर्टीज बदल जाती हैं, नाम बदल जाता है, ठीक है, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ तो डिफरेंस होगा। हेटेरोएटम क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, ठीक है। तो ये आपका ये होमवर्क है, आप ये करेंगे और आप मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जवाब भी दीजिएगा। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिटेल से फंक्शनल ग्रुप्स करेंगे, ओके। नॉमेनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड जिसको कि कहा जाएगा, उसमें हम लोगों ने अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, सारे की सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। एनी क्वेरीज यू कैन आस्क मी एनी टाइम। Until then, take care and good night. And one more thing, please do not forget to like, share and subscribe my channel and press the bell icon. Okay.